Hello and welcome friends. This is Shruti. Now we're going to start today new chapter statistics standard 10th algebra mean mode median chapter 6. ठीक है, चैप्टर 5 तक ऑलरेडी हमने सब कुछ कंप्लीट करवा दिया, पूरा कवर हो गया है. आप जाइए प्ले लिस्ट में सर्च कीजिए, आपको सब कुछ मिलेगा. ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्टेटिस्टिक्स. क्या होता है ये स्टेटिस्टिक्स? इसके पहले देखो हमने बता दिया, इसके पहले भी कि 9th का भी हमने ऑलरेडी एक पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, अलजेब्रा कंप्लीट हो चुका है. 8th का सेकेंड पार्ट तो हो गया, अभी फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं. 7th का पूरा कंप्लीट हो गया. ओके, 10th का ये दिस इज योर लास्ट चैप्टर ऑफ अलजेब्रा. ओके ओके, तो देखो स्टैटिस्टिक्स मीन्स टू कैलकुलेट समथिंग, किसी चीज़ को कैलकुलेट करना है ना. यहाँ मीन मोड मीडियन 6.1 6.2 6.3 तीन चैप्टर है. 3 चैप्टर में एक में आपको मीन मिलेगा, एक में मीडियन मिलेगा और एक में मोड मिलेगा. क्लियर है? तीनों के बारे में देखेंगे. मीन थोड़ा सा ज़्यादा आपको लंबा खींचेगा क्योंकि मीन में क्या होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं, 3 मेथड होते हैं. 1 2 3 मीन निकालने का. मीन मतलब उसमें आपको एकदम एग्जैक्ट आपको आंसर्स नहीं मिलेगा, है ना, एकदम एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा, अप्रॉक्सीमेटली नियर बाय मिलेगा. ओके, लेकिन आपको मीन कैसे निकालना है, ये डायरेक्ट मेथड, ये अज्यूम्ड मीन मेथड एंड दिस इज स्टेप डिविएशन मेथड. दिख रहा होगा आपको, सीन हो रहा होगा. तो देखिए पहले ये तीनों में से हम इसको देखेंगे. सबसे ईजीएस्ट है स्टेप डिविएशन मेथड. ठीक है, डायरेक्ट मेथड 4 कॉलम्स होते हैं एंड अज्यूम्ड मीन मेथड 5 कॉलम्स होते हैं. एकदम शॉर्ट में हमने ये छोटा सा टेबल बनाया है, प्लीज़ नोट डाउन कर लेना. एंड 6 कॉलम स्टेप डिविएशन मेथड में. एंड दिस आर बोथ ऑफ दिस फॉर्मूला. ओके, ये तीनों के फॉर्मूले हैं. इसको आप पहले जल्दी से नोट डाउन करो, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि आपको बताना क्या है, क्योंकि ये आप फॉर्मूला कर लेंगे ना, उसके बाद फिर चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी. ठीक है, देखो बहुत ही इंजॉयबल चैप्टर है, बहुत इंजॉय करेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा. धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे. ठीक है, क्या है ये एट द टाइम ऑफ कोरोना ना, ये आपकी बुक, ये जो हम बुक देख रहे हैं, इस बुक में बहुत सारे पार्ट आपकी मतलब रिड्यूस कर दिए गए थे, उस समय हटा दिए गए थे, लेकिन अभी फिर से आ गया. अब हमें क्या है, हमें उस चीज़ से मतलब नहीं. हमने क्या कहा था आपको, हमने आपकी पूरी जिम्मेदारी ली थी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि आपको पूरा सिखाना है तो पूरा सिखाएंगे. ओके, तो चलते हैं, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं. जो छूट गया उसे भी कराएंगे. हमको डेफिनेटली पूरा करना है, मतलब करना है. ठीक है, तो चलो आखिर क्या है ये मीन. मीन है ना, मीन को एवरेज भी बोला जाता है. ओके, मीन एवरेज भी बोला जाता है, फिर मीडियन भी है, मोड भी है. तो ये एक्जैक्टली होता क्या है देखेंगे अभी. तो क्या है, मीन फाइंड करना है आपको ग्रुप डेटा का. ठीक है, ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा. पहले आप ये चीज़ें देख लो, अच्छे से ध्यान दो. मीन का फॉर्मूला है ना, इसको 3 स्टेप्स बताए गए हैं. आप तीनों भी स्टेप से, कोई भी एक क्वेश्चन को भी तीनों स्टेप से करोगे, आपका आंसर सेम रहेगा. ठीक है, देखो क्या होता है, कुछ आपको नंबर्स दिए रहते हैं. इस एग्जांपल है, बोलो आपको स्कूल में, है ना, स्कूल में सारे स्टूडेंट्स की जो हाइट है ना, उसके मेजरमेंट का एक डेटा बनाना है. तो वो डेटा बनाया जाता है ना. डेटा बनाने के बाद वो डेटा जो बनाया जाता है ना, उस जो भी इंफॉर्मेशन आपकी कलेक्ट होती है, वो क्या कहलाता है, वो इन्फॉर्मेशन ही डेटा कहलाता है ना. स्पोर्ट्स में देख लीजिए, स्पोर्ट्स में हाइट की इन्फॉर्मेशन ली जाती है कि इसकी कितनी हाइट है, उसके बेस पे उनको सेलेक्ट किया जाता है, तो वो इन्फॉर्मेशन भी डेटा कहलाती है. क्लियर है? डेटा तो समझते हैं यार, आप तो कंप्यूटर के टाइम के स्टूडेंट है यार. टाइम ऑफ है जब क्या चल रहा है, कंप्यूटर का चल रहा है. लेबर्स होते हैं, जो बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम में रखते हैं, तो उनके वेजेस, उनको जो मजदूरी मिलती है, उनका एक अलग इन्फॉर्मेशन रेडी किया जाता है, वो भी एक प्रकार का डेटा कहलाता है. तो ये ना मतलब टाइप्स ऑफ जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो सब डेटा कहलाता है. तो ये डेटा को लेकर के, ये जो जितने भी डेटा रहते हैं ना, उन डेटा को लेकर के उन्हें कैलकुलेट किया जाता है और फिर मीन फाइंड किया जाता है. ठीक है, सिर्फ आपको अभी ऊपरी तौर पे बता रहे हैं, अभी आपको बहुत आगे पढ़ना है. ठीक है, ग्रुप डेटा है, ग्रुप डेटा की स्टडी करना, बस इतना समझ लो तो अभी आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा. मीन फाइंड करने के लिए हमने बताया आपको ये 3 मेथड. कौन सा है, डायरेक्ट, अज्यूम्ड एंड स्टेप डिविएशन. ओके, आपके जो मीन है ना, मीन में आपको जो कौन से मेथड से आपको सॉल्व करना रहेगा, सब आपको गिवन रहेगा. क्लियर है? आपको डायरेक्ट सॉल्व करना पड़ेगा. डायरेक्ट मेथड बोलेगा, अज्यूम्ड मेथड होगा या स्टेप डिविएशन मेथड होगा, वो जो भी होगा वो आपको गिवन रहेगा. आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी, ये 2 के बेस पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है. क्लियर है? ओके, और दूसरी बात, अगर नहीं मिलेगा तो आप एकदम फ्री हैं, खुली हवा में सांस लीजिए, जो भी मेथड से आपको करना है कर लीजिए. लेकिन ऐसा नहीं कि खुली हवा में सांस लेना मतलब उसको सॉल्व ही नहीं करना, सॉल्व तो करना पड़ेगा. ठीक है, इसमें आपकी मर्जी नहीं चलने वाली है. क्लियर हुआ? तो चलो अब एक एग्जांपल बताते हैं. मतलब क्या है, कुछ ऐसे नंबर्स रहते हैं, तो कुछ नंबर्स को तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं ना, ऐड कर लोगे और फिर जितने टोटल नंबर उससे कट कर लोगे, सब कर सकते हो. लेकिन जब बल्क में मिलेगा तब क्या करने वाले हो आप? जब बल्क में मिलेगा तो क्या इतना ऐड करते बैठेंगे, इतना ज़्यादा सॉल्यूशन करते थे? हमारे मैथमेटिशियंस ने इतने अच्छे हमको रिजल्ट्स निकाल के दिए हैं कि ऑलरेडी बस उसे उठाओ. इतने अच्छे फॉर्मूलेज दिए हैं, उन्हें उठाइए, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, बस सॉल्व कर लीजिए. बनी बनाई खिचड़ी है, खा लीजिए, बहुत मज़ा आता है.
ठीक है। लेकिन भाई अब उसमें भी थोड़ी मेहनत नहीं करोगे तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो ऐसे बंदों को हाथ जोड़ के सलाम, ठीक है। तो चलो देखो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, आपको बताते हैं कुछ एग्जाम्पल इन द सेंस। जैसे देखिए यहाँ पे आपको ना कुछ स्कोर्स दिए गए हैं, है ना, ऑल स्टूडेंट्स के समझ लीजिए कुछ स्कोर्स, आउट ऑफ 20 में कुछ स्कोर्स आए हैं। टीचर ने क्लास में टेस्ट लिया, 20 में से कुछ स्कोर्स आए। तो चलिए देखते हैं, जैसे किसी को 18 आ गया, है ना, किसी को 9 ही आया, किसी को 15 आया एंड किसी को 4 आया। तो चलो हम सिर्फ 4 स्टूडेंट्स में से देखते हैं। तो ये जो 4, ये क्या है, इन्फॉर्मेशन 4 स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है, हमने अभी पूरे का नहीं निकाला, सिर्फ 4 की इन्फॉर्मेशन है ना। हमको क्या करना है, ये सबको ऐड कर देना है, ये सबको प्लस कर देना है एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख देना है 1 2 3 4। कितने स्टूडेंट है, 4, तो ये 4 से डिवाइड कर देना है। क्लियर है। तो ये तो इजीली कर सकते हो यार, ये तो आपके लिए बच्चों का खेल है, बाएं हाथ का खेल है, कर सकते हो आप, है ना। तो ये चीज़ क्या है, ये एक सिंपल वे में है ना। ये क्या कर सकते हो आप, पूरा जो इन्फॉर्मेशन मिला है आपको ये इन्फॉर्मेशन मिला है, ये डेटा मिला है, ऐड कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, सॉल्यूशन निकल आएगा। बट जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रहेगा तब क्या करोगे, इतना प्लस करते बैठोगे, नहीं, पॉसिबल नहीं है ना, नहीं होता। तो इसके लिए ही ये सारे मेथड आपको मिले हुए हैं। क्लियर है। तो यही मेथड हमको आज पढ़ना है। 6.1 में तो आपका क्या है, फर्स्ट जो मीन ऑलरेडी मीन को दिया हुआ है, उसके बाद फिर 6.2 में आपका मीडियन है, फिर मोड है ना। तो पहले यहाँ देखिए आप एक्स बार किसे बोलते हैं, ये मीन को डिनोट करता है। पहले हम ये चीज़ें देख लेते हैं, पूरा फॉर्मूले को एक बार देख लो, फिर वो क्या है आपको समझ में आएगा, ठीक है। एक्स बार मीन हो गया। अब ये देखिए यहाँ पर आया है आपका ये कॉलम, तो आपने समझ लिया ना। प्लीज़ जब अभी बस देख लो, फिर जब सॉल्व कराएंगे ना, जब आपके सामने कॉलम बनाते जाएंगे, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। ये डायरेक्ट में 4 रहेगा कॉलम, और उसके बाद फिर बीच में 2 कॉलम, एक एक करके कॉलम बढ़ते जाते हैं, बहुत इंटरेस्ट आता है, मजा आती है पढ़ने में, देखेंगे अभी। तो देखिए मीन का हमारा जो फॉर्मूला है, एक्स बार बोला जाता है, एक्स बार से डिनोट किया जाता है सिग्मा FI XI अपॉन FI। अब ये FI क्या है, ये सिग्मा क्या है, FI क्या है, XI क्या है, ओके देखते हैं। FI मतलब फ्रिक्वेंसी, जो ऑलरेडी आपको गिवन रहेगी, ठीक है, क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा। XI क्लास मार्क्स, ये क्लास मार्क्स आपको निकालना है। कैसे निकालना है, आपको क्लास इंटरवल दिया रहेगा, आपको क्लासेस दी रहेगी, ठीक है। तो ये क्लास मार्क्स इन द सेंस मतलब आपको लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 2 करना होगा। लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब ये लोअर क्लास लिमिट क्या है, अपर क्लास लिमिट क्या है। जैसे देखिए आपको 0 से 10 तक के नंबर्स मिले हुए हैं, ठीक है, आपने उसकी क्लास बनाएंगे तो देखिए 0 2 है ना, देन ये सेकेंड क्लास बन गई 2 to 4, थर्ड क्लास बन गई 4 to 6, देन 6 to 8 एंड 8 to 10। ये इस तरह से आपने क्लास बनाई, इसको बोलते हैं क्लास, ये क्लास इंटरवल, ठीक है, ये है क्लासेस, क्लास इंटरवल इसको बोलते हैं। तो इसके बाद आपका क्लास मार्क आएगा, ये हमेशा से याद रखो, ये कंफर्म, ये क्लासेस फर्स्ट में क्लासेस ही रहेगा, ये क्लास इंटरवल भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब सेकेंड में आपका रहेगा क्लास मार्क। ये जो तीनों भी है ना, ये जो तीनों भी, इसमें याद रखो ये 2 चीज़ आपकी यहीं पर रहेगी, ठीक है। और जो फ्रीक्वेंसी रहेगी, जो फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी ना, ऑलरेडी आपको मिल रहेगी, वो फ्रीक्वेंसी लास्ट के सेकेंड पार्ट, ठीक है, लास्ट कॉलम का सेकेंड पार्ट में रहेगी, कभी भी ध्यान रखना, ठीक है। और बाकी जितने भी ये जो 4 5 और 6 कॉलम बोल रहे हैं ना, तो जो एक्स्ट्रा कॉलम्स है वो सेंटर पे आएंगे, फ्रीक्वेंसी आगे आगे सरकती जाएगी, उसके पहले आपके वो कॉलम्स आएंगे, पढ़ेंगे देखेंगे। तो ये जो क्लास मार्क्स, अब कैसे निकालते हैं क्लास मार्क, बताया हमने आपको। क्लास मार्क को ना XI से डिनोट करते हैं, ठीक है। क्लास मार्क किससे डिनोट करते हैं, XI। ये XI कैसे निकाला जाता है, देखो ये आपका लोअर क्लास, इधर का पूरा ये आपका अपर क्लास, ठीक है। तो लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट, अभी थोड़ा हमने उधर से किया तो स्पेस नहीं हो रहा, अपॉन में 2, ठीक है। तो हमारा लोअर क्लास लिमिट क्या है, 0, अपर क्लास लिमिट 2 अपॉन में 2, तो 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना, 2 1 2 2 1 2 मतलब 1। तो आपका क्लास मार्क क्या आ गया, 1 आ गया। समझा क्या, समझा। अब यहाँ पर आ जाइए, अभी बताएंगे इजी वे में कैसा है वो भी देखो, अभी पहले जो रूल है वो फॉलो करना है, ठीक है। अच्छा ये एक बात ध्यान रखो, जो मीन है ना, मीन में आपको मतलब एकदम सिस्टमेटिक अरेंज हो कोई ज़रूरी नहीं है क्लास में, है ना, सिस्टमेटिक अरेंज होना ज़रूरी नहीं, लेकिन मीडियन और मोड में टू मच कंपलसरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसमें आपको असेंडिंग ऑर्डर, या तो पूरा असेंडिंग ऑर्डर पूरा डिसेंडिंग ऑर्डर, इस तरह से अरेंज होना बहुत ज़रूरी है, इसमें आपको उतना कंपलसरी नहीं है। क्लियर है, याद रखो, कभी कभी MCQ टाइप्स क्वेश्चंस में भी पूछे जाते हैं ये। चलो तो हमने ये इसका क्लास मार्क निकाला। अब सेकेंड क्लास का क्लास मार्क क्या निकलेगा आपका, सेकेंड क्लास का क्लास मार्क, चलिए 2 लोअर क्लास लिमिट प्लस 4 इज अपर क्लास लिमिट, कितना हो गया ये, अपॉन में 2, तो ये 6 अपॉन 2, 2 1 2
2 3 ज़ा 6, क्या आ गया 3। अब इससे कुछ समझ में आ रहा है कुछ समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है कि ये जो है ना ये इंटरवल बताता है, ये इनके बीच में कितना डिस्टेंस है। देखो 2 और 4 के बीच में क्या है, उनका जो सेंटर नंबर होता है वो क्या है, वो आपको लिखना है। देखिए 0 1 2 क्या आएगा यहाँ पे 1, देखो आया 2 3 4 है सेंटर में 3, वो लिखने। देन 4 5 6, तो अब देखो कितना इजीली लिखा है 6 7 8, ओके 8 9 10, ये आ गया 9। ये सारे आपके क्लास मार्क आगे निकल गए। हाँ अभी तो आपको प्राइम नंबर दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है ना, वो 3 से जाता है। ऑड नंबर समझ लो, तो ये आपको इस तरह से दिख रहा है। लेकिन अभी क्या है, ये तो हमने आपको एग्जांपल बताया छोटे से नंबर, सिर्फ 0 से 10 तक के क्लास में। बड़े बड़े क्लासेस रहते हैं, है ना, थाउजेंड्स के रहेंगे, 10,000 के रहेंगे, फिर आप कैसे सॉल्व करोगे। हाँ अब उसका इसको ना क्या बोलते हैं क्लास मार्क को, इसको मिड वैल्यू बोलते हैं, मिडिल वैल्यू है ना। मतलब ये क्लास इंटरवल का जो मिडिल वैल्यू निकल के आता है ना, वो ये कहलाते हैं। क्लियर हो गया, 2 चीज़ क्लियर हो गई। ओके अब आगे आइए। अच्छा फ्रीक्वेंसी एफ आई होती है ना, ये तो पता है फ्रीक्वेंसी है। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, हमने एन यहाँ पे लिखा नहीं है अभी, उसे ही एन भी कहते हैं। मतलब जब वो जो टोटल होती है ना फ्रीक्वेंसी, हाँ समझ लीजिए जैसे ये बताते हैं अभी, यहाँ ये एफ ये फ्रीक्वेंसी है, अभी सिर्फ समझो ना, फ्रीक्वेंसी आपकी ये एफ है। ओके ओके, तो यहाँ जो भी फ्रीक्वेंसी रहेगी आपकी, समझिए 2 4, यहाँ एफ लिख देते हैं, 6 है, देन 3 है, जो भी हो, है ना। यहाँ जो टोटल आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा एफ आई, या तो फिर क्या बोलते हैं एन, कैपिटल एन, याद रखो। मतलब इसका जो टोटल आता है ना, उसको हम या तो एन से डिनोट करते हैं या सिग्मा एफ आई बोलते हैं। अब देखो सिग्मा क्या है, सिग्मा सम या टोटल, ठीक है, ये इसका साइन है, इसका साइन लगा दिए, समझ आने की सम करना है ना। सम मतलब जो सम आया है ना, जो आंसर्स पूरा आया, सम निकल के आया, वो कहलाता है। तो सिग्मा सम टोटल। ओके अब आइए ए, ये सेकेंड वाले में देखिए यहाँ पर ए मिल रहा है, क्या होता है। अब सिग्मा एफ आई तो आपको समझ में आ गया, ठीक है, एक्स आई भी आपको समझ में आ गया। अभी आ जाइए इधर, ए अज्यूम्ड मेथड, अज्यूम्ड मीन, ए इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन, क्लियर है। ओके अब आगे आ जाइए। उसके बाद फिर आपको मिला है ये जो डी है, डी डेविएशन, वो क्या है अभी बताएंगे आपको, सिर्फ समझ लो। और ये जो डी बार है, डी बार मिलने के बाद ही हमको एक्स बार मिलेगा। ये मेथड से जब सॉल्व करते हैं ना, यहाँ तो आपको डायरेक्ट सिग्मा एफ आई एक्स आई कर दीजिए और उसके बाद फिर सिग्मा एफ आई से आप डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या होता है, ये है ना आपका, ये एफ आई और ये एक्स आई, इसको एक्स आई बोलते हैं। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा आपको, एफ आई इंटू एक्स आई करेंगे, जो जितना भी टोटल मिलेगा उसको नीचे में सिग्मा एफ आई एक्स आई कर दोगे आप। ठीक है, सिग्मा एफ आई एक्स आई वो टोटल मिल गया और सेकंड फ्रीक्वेंसी का टोटल मिल गया, सिग्मा एफ आई का टोटल मिल गया, बस डिवाइड करो, सॉल्यूशन आपका निकल के आएगा। दैट इज डायरेक्ट मेथड। क्लियर है। अब आगे देखो आप, अभी हम अज्यूम्ड मीन मेथड में आते हैं। तो अज्यूम्ड मीन मेथड में आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्लियर है, क्या चेंज होगा देखते हैं। देखो अज्यूम्ड मीन मेथड है ना, डी डेविएशन, डी बार है ना, डी ए मतलब अज्यूम्ड मीन। ओके, अब ये जो डी बार, मीन ऑफ द डेविएशन, मीन ऑफ द डेविएशन, जो उसका जो मीन निकाला जाता है, पहले आपको ये डी बार निकालना पड़ेगा। अब ये देखो एफ आई डी आई, तो यहाँ पर देखो ये डी आई क्या होता है, पहले वो देखो तब समझेगा। एक्स आई माइनस ए। अब एक्स का आई क्या है, ये देखिए एक्स आई मिला, ये एक्स आई है। और अब अज्यूम्ड ए क्या है, तो ए देखो क्या बताते हैं। अज्यूम्ड मीन मेथड में हम क्या करते हैं, ये जो है ना, ये इसे तो ऐसे रख दो, ये जो है क्लास मार्क जो मिडिल वैल्यू जो आई है ना, ये जो भी मिडिल वैल्यू आई है, हम क्या करते हैं, एक्स आई माइनस है, इसमें से कुछ एक नंबर को हम क्या कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। अज्यूम कर लेते हैं मतलब मान लेते हैं, उसे लेते हैं और उसके साथ में फिर बाकी जितने भी नंबर्स हैं ना एक्स आई के, उसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। क्लियर है, तब हमारा क्या निकल के आता है, डी आई निकल के आता है। क्लियर हुआ क्या, बताते तब जल्दी समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझेगा। देखो 1 3 5 7 9 आपको मिला हुआ है, ठीक, ये आपका क्या है, मिडिल वैल्यू, ये आपका क्या है, क्लास मार्क। अब इस मिड पॉइंट पे बोलते हैं, याद रखो। अब इसमें से आपको क्या करना है, देखो हमको क्या अज्यूम करना है, ये जो नंबर्स दिए ना, इसके सेंटर का एक नंबर को आप क्या कर लोगे, अज्यूम, है ना, ए मान लोगे। जैसे 1 2 3 4 5 तक के दिया है, 1 2 3 4 5 दिया है, तो 5 मतलब ऊपर का दो और नीचे का दो, इसे आप ए मान लो, ये हमारा ए हो गया। ठीक है, ये हमने इस नंबर को अज्यूम कर लिया, ये हमारे हमने तो अज्यूम मीन लिखा है ना, अज्यूम मीन मेथड लिखा है कि नहीं। तो हमने क्या किया, इसे ये मिड पॉइंट हमने ले लिया। अब उसके बाद हमको करना क्या है, इसके बाद हमारा क्या निकल के आएगा, डी आई निकल के आएगा। ये एक्स आई मतलब ये पूरा,
ये एक्स आई मतलब पूरा और ए मतलब ये, तो इस एक्स आई ये जो ए है ना इसके साथ ये पूरे एक्स आई को माइनस करेंगे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट के साथ में अगर आप माइनस करते हैं, याद रखो फॉर्मूला क्या है, डी आई निकल के आने वाला है ना। तो अब ये फ्रीक्वेंसी अभी हट जाएगी, अभी ये फ्रीक्वेंसी का कोई काम नहीं, फ्रीक्वेंसी आपको उधर, हमने क्या कहा था, जैसे जैसे स्टेप बढ़ते जाएंगे, कॉलम बढ़ेंगे तो वो फ्रीक्वेंसी आगे बढ़ते जाएगी, क्योंकि यहाँ सेंटर पे अभी डी आई आने वाला है, ठीक है। क्यों, ये अज्यूम्ड मेथड में आपको डी आई आएगा, तो वो जो डी आई की जो वैल्यू आएगी ना, उस डी आई की वैल्यू से फिर हम क्या निकालने वाले हैं, मीन निकालने वाले हैं। क्लियर है, वो सेकंड मेथड है हमारा। तो अभी ये फ्रीक्वेंसी हट जाएगी, जब सॉल्व कराएंगे तो समझेगा आपको। तो देखो अभी क्या होता है, लोअर क्लास लिमिट अपर क्लास लिमिट समझा ना आपको, ओके। अब हमारा यहाँ क्या निकलेगा, डी आई इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स आई माइनस में ए। चलो निकालो वाला क्या है, यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा है तो इसके लिए स्पेस बनाना पड़ेगा ना। डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, ओके ऐसे कर लेते तो अच्छा बनेगा, ओके। अब देखिए चलिए बताइए, एक्स आई आपका क्या है, 1 है और ए माइनस 5, ओके 1 माइनस 5, ओके 1 माइनस 5 कितना होगा। अब ये ना यहाँ बार बार ऐसे यहाँ लिख लीजिए, वैसे यहाँ पर 5 ऐसा लिख लीजिए, 5 जिसको कि हमने अज्यूम किया है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, यही लिख लो ना डायरेक्ट, ये जो ए लिखा है ना तो यहाँ पे 5 ऊपर लिखना हो तो ऊपर, आपकी मर्जी, जैसा भी आपको लगता हो, जैसा भी आपको लगता हो। अभी हम समझाएंगे, पहले अभी आपको क्या है थोड़ा एग्जाम्पल समझा रहे हैं, एकदम से बढ़ जाएंगे तो समझ में नहीं आता, अभी ध्यान दो। तो 1 5 के साथ में माइनस होगा तो आपका आंसर कितना आएगा, हम डायरेक्ट करते। चलो अब ये देखो यहाँ करते 1 माइनस 5 है, कितना आएगा आंसर आपका, 5 में से 1 गया 4, लेकिन माइनस में है, बड़े डिजिट के आगे माइनस है तो माइनस लगाएंगे, ओके। अब यहाँ पर आ जाइए 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 2 होगा, बड़े डिजिट के आगे माइनस है तो माइनस लगा दिया, ओके। देन 5 माइनस 5 ये कितना होता है, 0, ओके। देन 7 माइनस 5 क्या करोगे, 2, ओके। एंड 9 माइनस 5 4। देखो आपका आंसर कैसे आया, आपको कुछ तो भी समझ में आ रहा, देखिए कितना सिस्टमेटिक आंसर आया है ना। हाँ अब एक बात और, आप बोलेंगे चलो ठीक है ये तो सेंटर है, ये 5 1 2 3 4 5 कॉलम से 5 नंबर्स है तो आप सेंटर का निकाल लिए। अब आपको लगेगा कि 1 नंबर में रहेगा तो क्या करेंगे, क्वेश्चन तो उठना बनता है यार, कोई बात नहीं, जितने क्वेश्चन पूछ सकते सारे क्वेश्चन पूछो, सब कुछ सॉल्यूशन का, ठीक है। तो देखो 1 3 5 7 समझ लो ये 9 नहीं है, समझ लो ये 9 नहीं है, 1 2 3 4 4 ही है, ओके। ये 4 हमारे रो है, तो क्या करेंगे हम, ये जो 3 और 5 है ना, 1 और 7 को छोड़ के बीच के ये जो 2 हैं, 2 में से कोई भी नंबर आप अज्यूम कर सकते हो, क्लियर है, कोई भी, गारंटेड कोई भी नंबर आप अज्यूम कर सकते हो, आपका आंसर सेम आएगा। अगर इसे अज्यूम करोगे तो टोटल होने में थोड़ा सा नंबर्स चेंज हो सकते हैं, है ना, टोटलिंग में नंबर चेंज होंगे, लेकिन आंसर आपका सेम आएगा, करके देखो यार, ठीक है। 3 जो है 3, अगर आप 3 को लेंगे तो भाई मल्टीप्लिकेशन में तो थोड़ा तो चेंजेस आना ही है, ठीक है। और फिर जब 5 के साथ में मल्टीप्लाई करोगे या 5 के साथ माइनस करके जो भी करोगे तो चेंजेस तो आना है ना भाई, जब डिजिट चेंज हो रहा है, जब नंबर चेंज हो रहा है, नंबर चेंज हो रहा है तो स्वाभाविक है चेंज आना, लेकिन आपका आंसर सेम आएगा, क्लियर है, ओके। तो चलो ये हो गया आपका क्या, डी आई, ये हमारा डी आई निकल के आया, तो समझ आया क्या, एफ आई डी आई में जो डी आई है, एफ आई तो आपको हमने बताया, एफ आई क्या है, जो ऑलरेडी आपको फ्रीक्वेंसी जो मिले रहेगी ना आपके टेक्स्ट बुक में ही मिलेगी। तो अब क्या करना है हमको, एफ आई डी आई आया है तो ये सॉरी डी आई आया है तो अब हमको एफ आई डी आई निकालना है, तो अब ये इसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनेगा, क्लियर है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ बनाए, देखो ये जो डी आई बना है हम यहाँ पे एफ आई बनाते, ठीक है। और जो भी नंबर्स होंगे हमें तो नहीं पता, वो भूल गए कौन कौन से नंबर, अपने हिसाब से डालते हैं, 5 3 4 9 8, चलो जो भी है, ठीक है, ये हमने डाला। तो आपको क्या निकालना है यहाँ पर, एफ आई डी आई, एफ आई, या ऐसा लिखो या वैसा लिखो, आपकी मर्जी है ना। तो एफ आई आपका 5 है, डी आई आपका मल्टीप्लाई बाई -4 है, ठीक। आप डायरेक्ट लिखो, अभी आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं, डायरेक्ट लिखना, अभी सिर्फ समझो। तो 5 4 से कितना होता है, 20, बड़े डिजिट के आगे माइनस है तो माइनस, ओके। अब ये 3 है, वो आपका कितना है, -2, चलिए 3 -2, 3 मल्टीप्लाई बाई -2 तो कितना होगा, 3 2 ज़ा 6, तो ये हो गया आपका -6, ओके। अब 4 0 ज़ा तो 0 ही होता है, क्लियर है। एंड 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18 एंड 8 4 ज़ा 32, क्लियर हुआ क्या, समझ आया। हाँ अब देखो ये एफ आई एक्स डी आई, अगर अब हमको सिग्मा एफ आई डी आई निकालना है, अभी अज्यूम्ड मीन में चल रहे हैं हम, है ना। 5 कॉलम्स बने कि नहीं, देखो 1 2 3 4 एंड दिस इज योर 5, ठीक है, ये 5th कॉलम। तो नीचे में क्या आएगा आपका, सिग्मा एफ आई डी आई, यहाँ निकालोगे, और यहाँ क्या निकालोगे, सिग्मा एफ आई,
सिग्मा एफ आई आपको कंपलसरी निकालना है। फ्रीक्वेंसी को तो आपको पूरा ऐड करना ही है, उसका सम निकालना ही है, टोटल निकालना ही है। उसके बाद फिर जो एक्स्ट्रा है ना, मतलब ये स्टेप और ये स्टेप, इसके तो एक एक कॉलम बढ़ेंगे यहाँ पे। तो यहाँ तक के समझ में आगे क्लियर हो गया। अब क्या करना है पता है आपको, एफ आई डी आई निकालने के लिए एक साथ अगर आप उसको सॉल्व करोगे ना, उसको सम करोगे तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। क्लियर है? तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखिए दोनों भी माइनस में, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 20 और 6 क्या होता है 26। देखिए डिजिट ग्रेटर डिजिट माइनस है, माइनस ही रहेगा। ओके, अब देखिए यहाँ क्या है आपका 9 टू हमने 18 लिया था ना, हाँ 18 और ये 32 प्लस करो, 18 और 32 को प्लस करो तो कितना होगा 10 ये क्या 50, ठीक है 50 जाएगा ना। तो ओके, तो ये हो गया हमारा 50। क्लियर? अब इसको सॉल्व करो, ये -26 है, ये +50 है, तो आंसर तो आपका प्लस में आएगा, लेकिन हमको माइनस करना पड़ेगा ना, माइनस करना पड़ेगा कि नहीं। ओके, तो ओके, तो ये 24 आया, -24 में आपका आंसर आएगा। क्या आएगा? -24। अब आपकी जो भी फ्रीक्वेंसी होगी है ना, फ्रीक्वेंसी जो भी निकलेगी उसके साथ में आपको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो क्या निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, हमारा डी बार निकल के आएगा। ध्यान रखना, अभी हमारा मीन निकल के नहीं आया, ये डी बार के अभी अज्यूम मीन चल रहा है, ठीक है। तो ये डी बार आपका निकल के आएगा। तो जब ये डी बार निकल जाएगा ना, तब आप क्या निकाल सकते हो, मीन निकाल सकते हो। फिर उसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो मीन इज इक्वल टू अज्यूम नंबर जो भी है ना, अज्यूम मीन प्लस डी। तो अब आपका अज्यूम मीन आपने क्या निकाला था, एक्स बार इज इक्वल टू अज्यूम मीन आपने क्या निकाला था 5। ओके, अज्यूम मीन हमने 5 लिया था, उसके बाद प्लस डी बार, डी बार हमारा क्या निकल के आया, देखो -24। ओके, -24 निकल के आया। बस इसको आप सॉल्व करो, आपका क्या निकल के आ जाएगा, x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस माइनस होता है 24, ठीक है। तो x बार है ना, मीनियम इसको बोलते हैं मीन, MEAN, ठीक है। तो 5 - 24 कितना होगा आपका आंसर, 5 - 24 19 आएगा ना, 19, तो -19 नियर बाई आपका आंसर आएगा। कभी डेसिमल में भी आता है, इस तरह से आपका आंसर आएगा। समझ में आया? तो आपको ये अज्यूम्ड मीन मेथड समझ में आया, ठीक है। अब हम चलते स्टेप डेविएशन। अब देखो इसमें क्या दिया है, स्टेप डेविएशन में होते हैं 6 कॉलम। अब देखो कहाँ पे कॉलम बढ़ेगा, ये जो डी आई है ना, डी आई के बाद एक कॉलम और रहेगा, ये जो है ना, ये आपके लास्ट में एक साथ रहते हैं, याद रखो। तो ये जो एफ आई डी आई जो हमने किया ना, ये जो एफ आई डी आई किया, एफ आई इंटू डी आई है ना, बाद में हम क्या करेंगे, अभी देखो इधर यू बार, यू आई आएगा अभी आपका यू आई। तो ये यू आई कैसे निकलता है, डी आई अपॉन में जी, डी आई अपॉन में जी। तो ये जी क्या होता है बताएंगे, अभी ध्यान रखो, यू बार एफ आई यू आई, ठीक है। अब ये यू आई कहाँ से निकल के आता है, यू आई हमारा निकल के आता है डी आई कहाँ है आपका, देखो अभी आपने डी आई यहाँ कहाँ देखा था, वो देखिए ऊपर है ना, वो आपका डी आई निकल के आया। मतलब एकदम और सिंपल से सिंपल स्टेप्स आपके निकाल के आपको देता है, ताकि आप एकदम इजीली उसको सॉल्व कर सको। क्लियर है? तो चलो, ये एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस यू बार जी, ये आपका क्या होगा, स्टेप डेविएशन मेथड में आपका मीन निकल के आएगा। क्लियर है? तो ये 3 मेथड आपको दिए हैं, हम एक एक करके एग्जाम्पल के साथ में चलेंगे ना, तब आपको जल्दी समझ में आएगा। प्लीज़ ये इसको तो आप नोट कर ही लो, क्योंकि ये आपका किस चीज़ को डिनोट करता है ये पता होना चाहिए। और ये एक छोटा सा टेबल, तो ये टेबल रहेगा ना, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते, मतलब बार बार आपको पलट के इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसे नोट करो, और फिर सीधे सीधे हम किस में चलते हैं, मीन के एग्जाम्पल्स में चलते हैं। एक बार डायरेक्ट मेथड में एग्जाम्पल देखेंगे, फिर अज्यूम मीन, और फिर स्टेप डेविएशन। सेम क्वेश्चन को भी सॉल्व कराएंगे और अलग अलग क्वेश्चन से भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ओके, नोट डाउन कर लो। तो देखिए ये एक हमारा एग्जाम्पल है, इसी एक एग्जाम्पल से हम तीनों स्टेप से, तीनों जो 1 2 3 3 मेथड दिया है ना, ये तीनों मेथड से आपको क्लियर कराएंगे, ठीक है। पहले एक ही एग्जाम्पल को कराएंगे, ताकि आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर अलग अलग एग्जाम्पल आपको दे दिया जाएगा तो आप कन्फ्यूजन में आएंगे कि इसे क्या उस मेथड से सबसे सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये है कि इसमें आपको थोड़े बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़े, बड़े बड़े मतलब बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन करने पड़ेंगे। सेकंड मेथड में और थोड़ा छोटा मल्टीप्लिकेशन रहता है, थर्ड में और थोड़ा रहता है। जो स्टेप डेविएशन मेथड है ना आपका बहुत इजी रहता है, लेकिन उसके लिए आपको ये दोनों मेथड तो आपको कंपलसरी रहेंगे। उसके बाद फिर आपको स्टेप डेविएशन मेथड के लिए फिर एक बॉक्स लगेगा। पहले इधर इसे देखते हैं। तो ये क्या है हमारा, देखो एग्जांपल, द मैक्सिमम टेम्परेचर्स इन डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर ऑफ 30 टाउन्स इन द लास्ट समर का ये टेम्परेचर का क्या है, ये पूरा इन्फॉर्मेशन आपके सामने, इन द सेंस ये डेटा आपके सामने। क्लियर है? ओके, इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द मीन ऑफ द मैक्सिमम टेम्परेचर।
मैक्सिमम टेम्परेचर मीन आपको फाइंड करना है। मैक्सिमम टेम्परेचर मीन कितना होता है, तो आपको ये इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा, ये आपको ऑलरेडी गिवन रहेगा, टेम्परेचर आपको गिवन है, मतलब ये क्या बन गया आप क्या टेम्परेचर एक टाउन का 24 से 28 है, 24 तक है, 28 टाउन में कई कई प्लेसेस होते हैं ना, तो ये आपके नंबर ऑफ टाउन, नंबर ऑफ टाउन क्या है आपकी फ्रीक्वेंसीज। ओके, तो जो भी टोटल नंबर रहता है ना जिसका भी, वो फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं। आवृत्ति इसको हिंदी में बोला जाता है। अब आप कहाँ हिंदी में पढ़ेंगे, आप तो खैर इंग्लिश का ही समझो, है ना। नंबर ऑफ टाउन, तो जो भी नंबर रहता है, जो टोटल नंबर, वो फ्रीक्वेंसी कहलाता है। ओके, तो ये दो चीज़ आपको ऑलरेडी गिवन रहेगी, एवरी क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा। तो देखो ये हमने यहाँ पे क्लास बना के रखा है, ये जो यहाँ पर है इसे हमने इस कॉलम में लिख दिया। उसके बाद हमने आपको बताया था कि क्लास मार्क रहेगा, है ना। क्लास मार्क किसको कैसे निकालते हैं, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। जो आंसर आएगा, तो ये हमारा लोअर क्लास लिमिट है, ये हमारा अपर क्लास लिमिट, ये पूरी की पूरी लाइन अपर क्लास लिमिट और ये पूरी की पूरी लाइन लोअर क्लास लिमिट। क्लियर है, तो ये दोनों को आपको प्लस करना है, प्लस करने के बाद जितना भी आएगा उसके साथ 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। एक बार लिख लो, फिर से हम बता रहे हैं, लोअर क्लास लिमिट, ओके, प्लस अपर क्लास लिमिट। तो लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा हमारा, देखो फर्स्ट में देखो 24 प्लस 28 डिवाइडेड बाय 2, ओके। 8 and 4 12 हो गया, फिर 1 कैरी, तो ये हो गया 5, 52। कितना है आपका 52 डिवाइडेड बाय 2 कीजिए। अब उसके बाद 2 2 ज़ा 4 हो गया एंड 2 6 ज़ा 12, तो ये आपका क्लास मार्क क्या निकल के आया 26, जिसको और क्या बोलते हैं मिड वैल्यू, ठीक है। मिड वैल्यू ये दोनों के बीच की वैल्यू। अब थोड़ा सा एक सेंस लगाएंगे, ये 24 है, 25 26 27 फिर 28, 24 के बाद 25 26 27 3 आया, ये आपका 24 है और ये आपका 28 है, ठीक है। 24 और 28 के बीच के 3 नंबर है, तो ये सेकंड में क्या आएगा, बीच का नंबर क्या आया 26, देख लो आ गया 26, ठीक है। एक कॉमन सेंस लगाना, और जहाँ नहीं समझ आया सीधे सीधे आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेना, ठीक है। ज़्यादा देर होशियारी नहीं करना कि कहीं हमसे हो जाएगा, हम कर लेंगे। कभी कभी ऐसे बड़े बड़े मार्क्स आते हैं जिसका सेंटर पॉइंट आप नहीं निकाल सकते, मिड वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो फॉर्मूले जब आपको गिवन है तो फिर क्यों हमको ज़बरदस्ती मस्ती करना, ठीक है। तो चलो ये मिल गया। अब 28 है, 28 के बाद 32, 28 29 30 31 3 है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा आपका 30। करके भी देख लो, करके देख लो, कोई बुराई नहीं है। 28 प्लस 32 हम करेंगे तो कितना होगा, ये हो गया हमारा 10 और उसके बाद 60, ओके। 60 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 6 3 ज़ा 6 एंड ये हो गया 0, आ गया 30, ओके ओके। तो ऐसा निकाला जाता है क्लास मार्क, ठीक है। अब देखिए 30, अच्छा आप बोलेंगे ये फ्रीक्वेंसी को साइड में क्यों लिखते, देखो याद एक बात बता दें, हमेशा हमको लास्ट में काम ये दोनों का रहता है ना, इसलिए दोनों को हम साथ साथ में ही लिखते हैं। इसका भी काम रहेगा और इसका भी काम, एवरी स्टेप में आपको चाहिए तीनों भी स्टेप यूज़ करेंगे, तो जो भी आपके जो कॉलम बढ़ते हैं ना वो सेंटर पे फ्रीक्वेंसी के पहले बढ़ेंगे। ये जो कॉलम है, ये अज्यूम्ड मेथड का एक जो कॉलम आएगा वो क्लास मार्क के जस्ट बाद में आएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी उधर तरफ जाएगा, उस क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी उसके बीच एक कॉलम बनेगा, बताएंगे आपको, इसी में ही बताएंगे। और उसके बाद फिर जो स्टेप डेविएशन मेथड है, ठीक है, तो जो आपका जो अज्यूम्ड मीन मेथड का एक कॉलम बनेगा ना इन दोनों के बीच में, तो उसके जस्ट बाद के कॉलम में वो क्या आएगा, स्टेप डेविएशन मेथड आएगा। उसके बाद फिर फ्रीक्वेंसी और ये रहेगा। क्लियर है, मतलब एक चीज़ बिठा लो माइंड में कि ये जो फ्रीक्वेंसी और ये जो लास्ट वाला रहेगा, है ना, मतलब सिग्मा एफ आई और सिग्मा एफ आई एक्स आई एफ आई डी आई जो भी रहेगा वो आपको सब एक साथ ही मिलेगा, क्योंकि हमको लास्ट में इन दोनों का ही काम है। क्लियर, ओके चलो। तो अब आ जाओ, अब हम इसे निकालते हैं 32 33 34 35, है ना, तो हम निकालेंगे, ये यहाँ पे आएगा 34। आप प्लस करके देखो, नहीं बनता तो लोअर क्लास लिमिट अपर क्लास लिमिट प्लीज़, है ना, तो प्लस करके डिवाइड करो 2 से, देन 36 37 38 39, तो 38 हो जाएगा ये, एंड 40 है तो 40 और 44 के बीच में क्या आएगा 41 42 43 42 आएगा। चलो ये लास्ट वाला भी करके बता दें आपको, 40 और 44 40 40 80 84 हो गया टोटल, है ना, ये दोनों का मिला है 84 हो गया। 2 से डिवाइड करो बोला, ये लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट किया हमने, 2 से डिवाइड करो, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4, आया कि नहीं 42, देखो आ गया, ठीक, ओके। आप प्लीज़ ये लिख के रख लीजिएगा, हाँ हमें रफ करना पड़ेगा, ओके। अब हमारा क्लास मार्क निकल के आ गया। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है वो तो ऑलरेडी हमको गिवन ही रहती है, जो भी टोटल नंबर्स रहते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ टाउन्स, जो भी नंबर रहते हैं ना वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो ये क्लास मार्क को हम XI से डिनोट करते हैं, ओके, एंड फ्रीक्वेंसीज FI से डिनोट होता है, F से डिनोट होता है। ये FI जब ये पूरा +1 के पूरा टोटल होके आता है ना तो उसको FI बोलते हैं, और उसको N भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, N भी बोला जाता है। या तो आप सिग्मा FI ना लिख के सिर्फ N लिख दोगे तो भी चलेगा, है ना, और सिग्मा FI भी लिखोगे तो भी चलेगा, या तो दोनों लिखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब चलिए
अब हमें क्या निकालना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या है, ये डायरेक्ट मेथड है ना, लिख के रख देंगे यहाँ पे। मीन यूजिंग, आप थोड़ा सा लिख लो है ना, डायरेक्ट मेथड। ओके चलो, तो ये डायरेक्ट मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट मेथड है। ओके नाउ एफ आई एक्स आई निकालना है, तो क्या करना है, 26 मल्टीप्लाई बाई 4, 30 मल्टीप्लाई बाई 5, 34 मल्टीप्लाई बाई 7, ये आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक है, तो चलो एक में हम ऐसे, या तो आप पूरा भी कर सकते हो, मर्जी आपकी, 30 मल्टीप्लाई बाई 5 ऐसा भी कर सकते हो, और नहीं तो डायरेक्ट यहाँ से मल्टीप्लाई करके आप आंसर्स निकाल सकते हो, दोनों आपकी मर्जी। ठीक है, हम ये भी बता रहे हैं, वो भी बता रहे, करना क्या है आप पे डिपेंड है। ओके 34 मल्टीप्लाई बाई 7 एंड 38 मल्टीप्लाई बाई 8 एंड 42 मल्टीप्लाई बाय 6। हाँ, अब देखो आप क्या बोलोगे, माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं, सबको सॉल्यूशन देना बहुत जरूरी। देखो यहाँ हम क्या बोल रहे हैं, हमने एफ आई इंटू एक्स आई किया है ना, यहाँ एक्स आई पहले एफ आई बाद में। आप बोलोगे कि एक्स आई पहले करना, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आंसर तो वही आने वाला है ना। ठीक है, जहाँ फर्क पड़ता है वहाँ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, जहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, एफ आई का एक्स आई से मल्टीप्लिकेशन करो या एफ आई का एक्स आई से मल्टीप्लिकेशन करो, आंसर तो सेम आएगा। ठीक है, और सेम आएगा, और टोटल भी आपका सेम आने वाला है। ओके, तो चलो 26 का आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, 6 4 24, 2 2 4 2 8 एंड 10। ओके, ये आ गया 104। ये 5 3 15 होता है, एक 0 लगा दिए। 7 4 28 होता है, ये 8 ले लिया हमने। 7 3 21 22 23 238 है ना। अब इसके बाद 8 8 64 होता है आपका, 6 ले लिया। 8 3 24 24 एंड 6 30। समझ आ रहा है। चलो अब आगे देखो, 6 2 12 हो गया, फिर 1 कैरी, 6 4 24 25 252 हो गया, पूरा निकल के आ गया। और बिल्कुल ना जो है उसके नीचे ही लिखो, तो आपको सॉल्यूशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमको इसका क्या निकालना है, इनका सम टोटल, ये सिग्मा लिखा है, सिग्मा मतलब सम टोटल, समेशन है ना, समेशन बोला जाता है इसे। तो इसका भी टोटल करना है और इसका भी टोटल करना है। तो चलो इसका टोटल पहले देख लो क्या होगा। 8 8 16, उसके बाद फिर ये 6 है, यहाँ से 7 8 24 25 26 28 29 30। ओके, फिर से एक बार काउंट करते हैं, 8 24 और 6 30। ओके, ये आ गया हमारा 30। ठीक, आगे आ जाइए इधर, 4 4 8 और 8 8 16 17 18 का 8 आ गया। ओके, उसके बाद फिर ये हमने 1 कैरी ले लिया, देन 5 5 10 10 है, ये 13 और 14। ओके, 1 कैरी, 1 1 2 4 5 6 7 8 9 10 1048 सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक है, तो ना अब हमें क्या निकालना है, डायरेक्ट। अब डायरेक्ट मीन निकलता है, देखो डायरेक्ट मेथड में आप इधर उधर का यूज़ नहीं करके सीधे सीधे मीन निकालोगे, है ना। तो क्या करोगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, तो इज इक्वल टू में 1048 अपॉन में आपका आ गया 30। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करोगे, तो सिंप्लीफाई करोगे तो कैसे करोगे, डायरेक्ट काट सकते हो क्या, नहीं होता, तो सीधे देखो एक तरीका, 48। ठीक है, डायरेक्ट करो। तो देखो 3 3 9 होता है, 3 3 9 होता है। अब देखो 33 कितना होता है, 90। ओके, 33 90, क्योंकि 3 4 12 लोगे तो 120 ज़्यादा हो जाएगा, है ना। 2 डिजिट तो ले नहीं सकते, क्योंकि 30 से 10 कम होता है, तो हमको 3 डिजिट लेना पड़ेगा। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद फिर ये क्या, आप 4 को नीचे ले लो, 10 में से 9 1 बचा, ये 1 कट गया। ठीक है, देन ये हो गया आपका 148। 8 को हमने क्या किया, नीचे ले लिया। ओके, अब 1 को नीचे लिया तो आप टेबल पढ़ो, 3 4 12 3 5 15, मतलब ये 150 हो जाएगा, है ना। 35 या 150 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, 34 120 लेंगे। ओके, देन 8 2 1 कट। ओके, अब ये हमारा 28 छोटा है, 30 बड़ा है, जाएगा क्या, पॉसिबल नहीं है ना। स्मॉल डिजिट ग्रेटर डिजिट से नहीं जाएगा, तो हमको क्या करना है, 30 से एक 0 हम बढ़ा देंगे डेसिमल लगा के। अब 3 का टेबल पढ़ो, 3 9 27 होता है, पता है आपको, तो 30 9 270। ठीक है, 30 9 270 ले लिया हमने। ओके, 0 1 ये कट गया, फिर से 10, तो एक 0 और बढ़ा के देखो, 3 3 9 3 4 12 ज़्यादा हो जाएगा ना,
3 3 9, ओके। देन 0 1 ये कट गया, मतलब अब समझ लो कि ये बार बार ये 10 आपका आना ही है ना। तो ये जो 3 है आपका रिपीट टेलीकास्ट में जाते जाएगा, ठीक है। तो हम सिर्फ 34.93 तक लेते हैं, तो 34.93 डिग्री सेल्सियस। अभी यहाँ ऐसे ही लिखो बस, फिर लिखो देयरफॉर मीन एक्स बार से डिनोट करते, खाली एक्स बार भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। 34.93 डिग्री सेल्सियस, समझा? जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 34.93 डिग्री सेल्सियस है। एवरेज जिसको बोलते हैं, इसमें से हमको एवरेज निकालना है ना। मीन को एवरेज बोला जाता है, पता है? मतलब आपको कैसा है, आपके क्लास में स्टूडेंट्स है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो आपसे जो आपके टीचर है पूरा डेटा इकट्ठा करेंगे, उसके बाद फिर वो क्या करेंगे, आप किसी ने पूछ लिया कि आपके क्लास का एवरेज क्या है, बच्चों के मार्क्स का एवरेज क्या है, तो ऐसा एकदम हाईएस्ट भी नहीं बता सकते, एकदम कम को भी नहीं, हमको एवरेज बताना है। मतलब एवरेज स्टूडेंट का जो मार्क्स है वो कितना, एवरेज मार्क्स कितना आता है, ठीक है। तो ये एवरेज हमने बहुत अच्छे से समझाया आपको, थोड़ा सा बैठ जाओ इसी लेक्चर में, बहुत अच्छे से समझाया एवरेज निकालना किसको बोलते हैं। आपको देखो 10 11 12 13 और ये 14, चलो सब ये 5 आपको नंबर्स मिले हैं। और ये क्या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 1 2 3 4 5 स्टूडेंट है। आप क्या करोगे, ये सबको प्लस करोगे, डिवाइड करोगे किससे, 5 से, ठीक है। तो ये सिंपल वे है, ये सिंपल तरीके से आप एवरेज निकाल सकते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े इसमें रहेगा, बड़े बड़े क्लासेस के इसमें रहेगा, यहाँ 24 से 28 क्यों बनाए गए? ये 10 11 12 13 15 ये तो चलो 5 स्टूडेंट है ना। यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ स्टूडेंट समझते हो, तो चलो हम क्या बोल रहे हैं, 24 से 28 मार्क्स कितने स्टूडेंट के आए ये आपको देखना है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐसा 4, समझ लो ये हम स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, अभी टेम्परेचर छोड़ दो, है ना। स्टूडेंट 4 स्टूडेंट को 24 से 28 के बीच में मार्क्स आए, और 5 स्टूडेंट को 28 से 32 के तक के मार्क्स आए, ये इस तरह से। तो बताओ फिर कितने बच्चों का आप निकालने वाले, तो आपको सिर्फ एवरेज मिलेगा। तो हमारा क्लियर हो जाएगा कि मतलब बच्चे पढ़ाई में कैसे हैं, एवरेज से समझ में आ जाता है कि बच्चों की पढ़ाई कैसी है, ठीक है। तो ये आपका यही है टेम्परेचर 34.93 डिग्री सेल्सियस। तो ये आज हमारा डायरेक्ट मेथड से हमने मीन निकाला, क्लियर, ये कंप्लीट हो गया। अब हम किस में चलेंगे, आपका सेकंड, ये फर्स्ट आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। सेकंड क्या है, अज्यूम्ड मीन मेथड। तो अज्यूम्ड मीन मेथड के लिए हमको यहाँ पर एक कॉलम बढ़ाना पड़ेगा, और ये फिर ना जो फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, क्लास इंटरवल भी वही रहेगा, ठीक है। क्लास इंटरवल वही रहेगा, आपका क्लास मार्क्स भी सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी तो वैसे भी सेम ही है ना। ये यहाँ पे आपका चेंजेस आ जाएगा। तो ये आपने नोट डाउन किया क्या, इसे नोट डाउन करो, और फिर उसके बाद फिर हम आगे का कॉलम बना के बताते हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, ये डायरेक्ट मेथड का यूज़ नहीं, अब हम किसका यूज़ करके सॉल्व करेंगे। देखो यही क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे हमने थोड़ा सा ये इधर और इधर रब करके ये सेंटर पे देखो एक स्पेस बना। हमने क्या कहा था आपसे कि फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क के बीच में एक स्टेप आपका बढ़ेगा, ठीक है, किसमें, सेकेंड स्टेप में। अभी हम क्या कर रहे हैं, मीन यूजिंग अज्यूम मीन मेथड, ओके मेथड। अब ये सेकेंड मेथड चल रहा है, क्वेश्चन वही है आपका, सेकेंड मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। अभी हम तीनों क्वेश्चन का सेपरेट आपको एग्जांपल भी बताएंगे। हम जानबूझ के आपको एक ही एग्जांपल को तीनों मेथड से बता रहे, ताकि आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एक ही एग्जांपल को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इसलिए सब चीज़ बताना जरूरी है, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो चलो ये हमारा हो गया, अब सेकंड में चलते हैं, ये वाला प्रोसीजर अब कर देते हैं क्योंकि ये आपका फर्स्ट का था, ठीक है। फॉर्मूलेज यहाँ से देखते जाओ, अभी हमने ये फर्स्ट फॉर्मूला सॉल्व किया, अभी हमारा ये सेकंड फॉर्मूले का चलेगा। तो अभी फॉर्मूला छोड़ो, पहले इधर देखो क्या करना है। यहाँ पे अब हमको निकालना है डी आई, है ना। तो देखो मीन यूजिंग बाय अज्यूम मीन मेथड, ये जो आपका ए आया है ना, ये अज्यूम मीन को किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं, क्लियर है। तो ये जो डी आई आपका निकल के कहाँ से आया, डी आई जो डेविएशन बोला जाता है ना, डी आई डी मतलब डेविएशन, डी आई मतलब टोटल रहेगा, तब इसका जो टोटल निकलेगा। अभी हम इसे रब करते हैं, सिग्मा एफ आई तो आपका यही रहेगा ना, ओके। डायरेक्ट हम n इज इक्वल टू लिख रहे हैं, हमने बताया था आपको कि इसको n इज इक्वल टू भी लिखा जा सकता है। ये आपका ऐसे ही रहेगा, ये आपका हट जाएगा। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई ना रह के दूसरा होगा, ठीक है, सिग्मा एफ आई एक्स आई नहीं रहेगा। अभी हम बताते, पहले ध्यान दो, पहले इसको ध्यान दो, ठीक है। क्या है, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ये ए। तो ये क्या हो गया आपका, अज्यूम मीन में हमारा एक स्टेप बढ़ गया, और ये जो बढ़ गया, अभी जब आपको इतना ज़्यादा जो मल्टीप्लिकेशन करना पड़ा था ना, अभी थोड़ा मल्टीप्लिकेशन आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा, देखो क्या करते हैं, ये जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, क्या है, ये क्लास मार्क्स है ना, जिसको कि इनका मिड वैल्यू कहा जाता है। इनसे जो निकल के आया वो मिड वैल्यू ये है, क्लियर है। तो इन मिड वैल्यू में से, इस क्लास मार्क में से हम क्या करेंगे, कोई एक को अज्यूम करेंगे।
ये उसको ये मिड वैल्यू को अज्यूम करेंगे तो हम ये 34 को चलो हमने अज्यूम मीन ले लिया, ठीक है, ये हमारा अज्यूम मीन हो गया, ये हमको मीन निकाल के देगा अभी, ठीक है। आंसर आपका सेम आएगा। आंसर क्या आया था याद करो, अभी तो भूल भी गए, 34.93 था ना, 34.93 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आंसर लिख के रखते हैं, आपको भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। खैर आपने तो ऑलरेडी लिखा होगा। अब देखो एक बता देते हैं इसमें क्या है, जो आपका जो आंसर आएगा आपको एकदम एक्यूरेट नहीं आएगा, एक्यूरेट नहीं मतलब आपको नियर बाई आएगा, नियर बाई आपको आंसर्स मिलेंगे, अप्रॉक्सीमेटली आंसर मिलेंगे, बताएंगे अभी। देखो चलो कभी मतलब तीनों जो स्टेप्स है ना, तीनों स्टेप्स जो हैं, तीनों मेथड जो हैं, तो वो तीनों मेथड में हो सकता है एक या दो मेथड में आपको सेम आ जाए, किसी में थोड़ा बहुत एकदम पॉइंट का चेंजेस आएंगे, टेंशन नहीं है। तो चलो अब हमको डी आई निकालना है, तो डी आई कैसे निकालना है, ये एक्स आई माइनस ए हम किसे लेते हैं 34। अब देखो हमने ये जो ए लिया है ना, सेंटर का ले लिया हमने, ये 5 है तो यहाँ पे क्या किया, सेंटर का ए ले लिया। अगर यहाँ पे 6 होता तो क्या करते, तो आप 6 होता तो 3 और 4 दोनों में से ले सकते, ग्रेटर नंबर ले लो, 3 और 4 में से दोनों में से कोई भी, आंसर आपका सेम आएगा। बस चेंज क्या हो जाएगा, अगर आप समझो ये 6 है ना, या तो चलो 4 का कर लेते, इसे निकाल दो, ये 4 है, आप क्या करोगे, या तो 30 को ले लीजिए अज्यूमिन, या तो फिर 34 को ले लीजिए। आपका यहाँ पर जो है मल्टीप्लिकेशन करोगे तो फिर तो चेंज आना ही है, माइनस करने पे चेंज आएगा, तो ये तो चेंज आएगा, लेकिन आंसर में कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर, ओके। तो चलो अब हमें क्या करना है, हम यहाँ करके दिखाएंगे, यहाँ पर भरेंगे नहीं, ठीक है। आपको अगर यही करना हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। चलो बताते हैं, जैसे आपका क्या दिया, एक्स आई माइनस है, एक्स आई कितना है, ये सॉरी माइनस है आपका कितना है, ए कितना है आपका 34, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये देखो एक्स आई और ए के प्लेस में हमने ये 34 लिखा है। क्लियर, और ये जैसा है वैसा ही माइनस करना है ना, ऐसा नहीं कि आप 34 माइनस 26 कर दोगे, है ना, तो आपका कितना आएगा, ऐसा इस तरीके से नहीं करना, मतलब माइनस तो ऐसे ही करो, लेकिन ये ध्यान रखना कि आपका ये जो एक्स आई है ये पहले है और ये बाद में है। हमको किस फॉर्म से करना है, देखो एक्स आई माइनस ए, तो एक्स आई के प्लेस पे क्या है आपका अभी 26 है, ओके, और माइनस 34, इस तरह से बनेगा, ठीक। तो आपका आंसर किस में आएगा, निगेटिव में आएगा ना, इसीलिए हमने कहा जैसा है ना, हमने क्या कहा था आपसे, जैसे उस समय जो मल्टीप्लिकेशन में बताया था कि आप इसका मल्टीप्लिकेशन चाहे इसके साथ करो चाहे इसके साथ करो, ऐसे आगे पीछे करो, लेकिन वो सेम रहेगा, आपको इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन हमने क्या कहा था, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, तो उसको तो ध्यान देना है। जनरली माइनस वाले में बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, प्लस भी करते हो तो भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, 4 को 4 से प्लस कर दो कुछ नहीं होगा, है ना। एंड हाँ 4 माइनस 4 होगा या 4 माइनस 8 होगा तो आपका आंसर तो माइनस में होगा, ओके। 8 माइनस 4 होगा, चलो ठीक है पॉजिटिव में आएगा, लेकिन 4 माइनस 8 होगा तो आपका आंसर किस में आएगा, निगेटिव में, क्योंकि बड़े डिजिट के आगे माइनस है, तो इसलिए माइनस में बहुत केयर करना पड़ता है यार। और यहाँ पे हमारा फॉर्मूला ऑलरेडी दिया हुआ है एक्स आई माइनस ए, तो एक्स आई की वैल्यू एक्स आई के नीचे ही रहेगी, ए की जो वैल्यू है वो ए के नीचे रहेगी। आप सॉल्व करो तो याद रखो ये डिजिट छोटी है ये डिजिट बड़ी है, आप सॉल्व करो ऐसे निकालो, हमको चलेगा, है ना। 34 माइनस 26 करो, ठीक है, वो चलेगा, उसका टेंशन नहीं है। लेकिन आगे क्या देखना है, आगे क्या देखना है, ये जो हम सॉल्व करते हैं ना, आंसर हमको बाद में याद रखना है कि ये माइनस में निकलेगा, क्योंकि बड़े डिजिट के आगे क्या है, माइनस है, ठीक है। तो अब 14 में से 6 को आप माइनस करो, 14 में 6 को माइनस करेंगे, हमारा आता है 8, है ना, 1 कैरी कट गया, तो 8 आंसर आया है, लेकिन वो आपका आया माइनस में, मतलब हमारा डी आई क्या निकल के आया, -8। एक जगह कर दें क्या ताकि आपको याद रहेगा, 26 माइनस 34 इज इक्वल टू -8, ये देखो, ठीक है, ऐसा करना है, मर्जी आपकी, कर सकते हो, टेंशन वाली बात नहीं है, ओके। अब सेकंड में क्या है, 30 माइनस 34 है, चलो छोटा आपको दिख रहा ना, फिर ऐसे में 30 माइनस 34 कर दीजिए, तो आपको ऑब्वियसली यार समझ में आ रहा है कि 4 का डिफरेंस है, तो हमने लिख दिया -4, ठीक। अब 34 से 34 को करो, चलिए हम पूरा लिख दे रहे हैं, लेकिन आप डायरेक्ट ये भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, ओके। देन 38 माइनस 34, अब देखो 38 बड़ा है 34 छोटा है, तब आपका यहाँ पे आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में, ठीक है। तो 38 में से 34 माइनस करो 4 आएगा। अब 42 माइनस 34 कितना आएगा, 8, ठीक। देखो ये इस तरह से आंसर आएगा, कभी भी देखो 0 के ऊपर देखना, ये जो डिजिट्स है वो सेम रहेंगे, लेकिन वो माइनस में, 0 के नीचे प्लस में रहेंगे, वो भी सेम रहेंगे। देखो -8 माइनस 4 0 4 8 आया ऐसा, ठीक है, ओके। तो ये हमारा डी आई कंप्लीट हुआ, डी आई हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये जो डी आई कंप्लीट हुआ, अब हमें क्या करना है, यहाँ डी आई का टोटल करने की जरूरत नहीं, डी आई अब उधर काम आएगा। अब देखो क्या करना है यहाँ पे, यहाँ हमारा हाँ ये, अरे ये तो फर्स्ट का था ना, क्लास मार्क फ्रीक्वेंसी फर्स्ट का था, अभी हमें ये नहीं चाहिए, अभी हमें क्या चाहिए,
अभी हमें क्या चाहिए, ये फ्रीक्वेंसी के साथ में हमको ये डेविएशन चाहिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय डेविएशन। क्लियर हुआ? ओके, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एफ आई इंटू डी आई। क्लियर है, समझा? ये डी आई का एफ आई के साथ में मल्टीप्लीकेशन, बहुत ध्यान देना। ओके, अब क्या होगा, यहाँ एफ आई डी आई करना है आपको, ठीक है। तो क्या होगा, एफ आई डी आई 4 मल्टीप्लीकेशन माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई -4। ये आप इस तरह से करना, नहीं करना आपकी मर्जी है, आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो। ओके, बार बार बता रहे हैं, 6 मल्टीप्लाई बाई 8 ओके इज इक्वल टू। तो देखो सेंटर का तो वैसे भी 0 आना है ना, सेंटर का वैसे भी। देखो अब ये मल्टीप्लिकेशन कितना इजी हो गया। इसके पहले आपको कितने बड़े बड़े 26 मल्टीप्लाई बाय 4 ऐसा पूरा करना पड़ता था, बड़े बड़े। अभी तो चलो ये छोटे नंबर है तो आप बोलोगे कि कोई बात नहीं हम कर लेंगे, लेकिन बड़े डिजिट्स में 4 डिजिट्स के आंसर्स रहते हैं, ये जो नंबर्स रहते हैं, क्या करोगे फिर, है ना। तो देखो कैसा शॉर्ट बनाता है, अभी और शॉर्ट होगा। ये तो अभी आपका सेकंड मेथड चल रहा है, अभी और शॉर्ट होगा। तो चलो 8 4 से कितना होता है 32। ओके, ये माइनस में नंबर के नीचे नंबर लिखते जाओ, क्लियर होगा। 5 4 ज़ा 20 ओके, ये 0 हम यहाँ लिख देते हैं। देन 8 4 ज़ा 32, ये प्लस में है, एंड 6 8 ज़ा 48। ओके, अब हमारा n तो मिल गया। अब हमें चाहिए सिग्मा एफ आई डी आई। याद रखना कि हमको यहाँ पे एफ आई डी आई लिखना है, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन किया। अब इसका समेशन करेंगे, समेशन सिग्मा लिखा है हमने, ठीक है। सिग्मा अच्छे से लिख दो यार। ओके, तो चलो सिग्मा आपका एफ आई डी आई क्या निकलेगा, अब इसको प्लस करोगे, 8 एंड 2 10 और 12। ओके, 1 कैरी हो गया। देन 3 3 6 7 8 9 10 देन 30, कितना आएगा आंसर टोटल आपका। 1 मिनट, कर क्या रहे हैं हम, तभी समझ में नहीं आ रहा। देखो ये दोनों भी माइनस में है ना भाई, ये दोनों माइनस में है, ये आपको किस में प्लस में, पॉजिटिव है। तो हमें क्या करना है, पहले ये दोनों को अलग से, चाहो तो आप एक साथ कर सकते हो, लेकिन कैसे करोगे, आपको डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। तो ध्यान रखो ये दोनों भी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो पहले इसको अलग से आप सॉल्व कर लो, ठीक है। 32 और 20 को प्लस करोगे तो आपका कितना आएगा 2 एंड 5, मतलब आया आपका 52। मतलब आंसर कितने में आया अभी -52। आप साइड में ऐसे करके रख सकते हो, -52 आया, ये दोनों को मिलाया तो हमने, है ना। ऐसा बना लीजिएगा अगर आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब नहीं होगा। ओके, और मन में ध्यान रखिए कि ये सब है। अब 32 और 48 को प्लस करोगे तो कितना आएगा, 8 एंड 2 10 हो गया, 1 कैरी। ओके, 5 6 7 8 80 आ गया, है ना। ये दोनों का किया, फिर ये दोनों का किया, अब ये दोनों को करेंगे हम। क्या करेंगे, 80 - 52। चलिए माइनस करना, याद रखना प्लस और माइनस माइनस होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 10 में से 2 8 बचा, हाँ 1 28, आंसर 28 आया। अब बताओ पॉजिटिव में आएगा कि निगेटिव में आएगा, दिमाग आपको लगाना है। पॉजिटिव में आएगा, क्यों, देखो ये बड़ा डिजिट है 80 और 52 छोटा है, ठीक है। याद रखना अगर ये बड़ा होता था ना तो ये माइनस में आंसर आता था। तो अभी आपको हमारा आंसर कितना है 28, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे 28। क्लियर हो गया। चलिए ये सारे सॉल्यूशन आपका रफ में रहेंगे, ये सब रफ में करना है आपको, ठीक है। हम करके आपको आपके लिए इसलिए बता रहे हैं, आपके साइड में जस्ट इसलिए रख रहे हैं ताकि आपको ध्यान रहे। ओके, चलो तो 28 हमारा क्या गया, सिग्मा एफ आई डी आई। अब हमें निकालना है क्या, डी बार, डेविएशन। नाउ देखो पहले इधर बता देते, यहाँ आ जाओ, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले ये निकालेंगे, ये मिलने के बाद फिर हमारा मीन निकलेगा, ठीक है। तो चलो डी बार इज इक्वल टू क्या है, डी बार, और पहले कभी भी आप क्या लिखेंगे, फॉर्मूलेस, एफ आई डी आई अपॉन में आपका सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो एफ आई डी आई क्या हो गया आपका 28 एंड ये क्या है 30। ओके, अब कैसे सॉल्व होगा यार, ये तो छोटा है, सब होता। देखो 30 है, ये आपका 28 है, नहीं जाता, पहले 0 लो, फिर डेसिमल लगाओ। ओके, 3 का टेबल पढ़ो, 3 9 ज़ा 27 होता है, तो 39 ज़ा 270 होगा। ओके, अब ये हो गया 0 1, उसके बाद फिर ये कट गया, एक 0 हमने और ले लिया, ठीक है। एक 0 बढ़ाते क्योंकि 10 से तो 10 तो नहीं जाएगा, तो 3 3 ज़ा 9 होता है, मतलब 33 ज़ा 90। 34 ज़ा कितना लोगे, 34 ज़ा 120 लोगे, तो वो क्या होगा 100 से ग्रेटर है, नहीं सॉल्व होगा। ओके, तो चलो ये 0, फिर यहाँ से 10 में से 1 गया, 9 गया 1, फिर ये 1 गया, कैरी कट हो गया, अब फिर से 10 बचा, मतलब ये प्रोसीजर फिर से चलेगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे 0.93। क्लियर। ओके, तो ये हमारा क्या निकल के आया,
अभी नहीं बोलना कि आंसर सेम आया, अभी नहीं आएगा। अभी आपका क्या निकल के आया, अभी आपका डी बार निकल के आया। अब हमको क्या लेना है, अब निकालना है एक्स बार। तो ये एक्स बार कैसे निकलने वाला है, मतलब आपका मीन कैसे निकलने वाला है, ए प्लस डी बार। हमको डी बार मिल गया और ए हमको पता है क्या, अज्यूम मीन 34 है। चलो देयरफॉर ऐसे लिख लो, देयरफॉर एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस डी बार इज इक्वल टू, ए हमारा 34 है और डी बार हमारा निकल के आया 0.93। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, याद रखो कभी भी, देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है यहाँ पे, तो यहाँ 34 के बाद एक डेसिमल लगाओ और 2 0 लिख दो, और बिल्कुल डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए, याद रखना। बस प्लस कर दो इसे, 3, 9.4 और ये हो गया 3। तो इज इक्वल टू में कितना निकल के आया, 34.93। अब देख लो, चेक कर लो दोनों भी सेम आया कि नहीं। दिख रहा है नीचे आपको, नहीं दिख रहा ना, नीचे का प्रॉब्लम हो रही दिखने में। 1 मिनट, चलिए अब दिख रहा होगा शायद। ओके, दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा। 34.93 सेम हमारा आंसर है। इसे ना थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा शायद, करते ऊपर। देखिए एक्स बार इज इक्वल टू क्या लिया था हमने, ए प्लस डी बार। ठीक है, अब ए हमारा क्या था, 34 था, थोड़ा छोटा लिख रहे हैं, आपको थोड़ा समझ आना चाहिए। ठीक है, एंड 0.93 ये देखो हमारा ये निकल के आया। तो अब क्या करेंगे, 34 प्लस 0.93, ये देखो ऑलरेडी हमने सॉल्व किया था, हमारा क्या निकल के आया, 34.93। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर एक्स बार इज इक्वल टू 34.93 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। अब देखो सीन हो रहा क्या आपको, ओके ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो ये सेकेंड जो मेथड है वो भी, सॉरी थोड़ा सा वीडियो को हमको ठीक करना पड़ता है, कभी कभी नीचे आपको समझ में नहीं आता है ना, इसलिए हमको, अब ब्लैक बोर्ड थोड़ा छोटा है, उसको थोड़ा सा हमको आपको थोड़ा सा लार्ज वे में दिखाना पड़ता है, इसलिए हम जूम करके थोड़ा बनाते हैं वीडियो। तो यहाँ तक के समझ में आया, ये हमारा सेकंड मेथड समझ आ गया, आंसर आपका सेम आया। ओके, अब हम इसे आप पहले कर लीजिए नोट डाउन, फिर हम क्या करेंगे, देखो अब ये डी आई यहाँ तक आपका सेम रहेगा, ये जो डी आई है यहाँ तक सेम रहेगा, ये फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी, यहाँ आपका चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये डी आई और एफ के बीच में फिर से एक कॉलम आएगा। ठीक है, फिर से एक कॉलम आएगा, तो यहाँ तक तो हम कुछ नहीं करने वाले, उसके बाद फिर जो हम करेंगे इसके बीच में एक कॉलम और बनाएंगे। तो आप जल्दी से नोट डाउन करो, फिर सेकंड कॉलम देखते हैं। देखते हैं स्टेप 3, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, ये 2 कंप्लीट हो गया। स्टेप डेविएशन मेथड हमने लिखा, देखो हमने कैसे कॉलम बढ़ाए। अब हमारा फ्रीक्वेंसी और रख के चला गया। अब ये बीच में क्या आ गया, क्या है नया नया, ये जो नया आया ना, ये आपके सॉल्यूशन को और ज़्यादा इजी कर देगा, आपके मीन निकालने के प्रोसीजर को बहुत ईजी, मतलब आपका जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन इज विच इज रिड्यूस स्टिल फर्दर, और ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा और छोटा छोटा हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं यू आई है क्या, यू आई क्या है पता है, ये जो आपका डी आई है ना, ये डी आई मतलब ये जो आया डिवाइडेड बाय जी। अब ये जी क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर देखो क्या है, इनके बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, 24 से 28 कितना है डिफरेंस, 24 से 28 मतलब 28 माइनस 24 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। क्लियर है, आप यहाँ से भी कर सकते हो 24 माइनस 28, 28 माइनस 32, 32 माइनस 36 एंड 40, ऐसा कर सकते हो। तो सबके बीच का डिफरेंस आपको 4 का डिफरेंस मिल रहा है, तो ये जो 4 का डिफरेंस है ना, तो यही कहलाता है आपका क्या, जी, ये कॉमन डिवाइजर कहलाएगा। जो क्लास इंटरवल के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस आपका जी कहलाता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। क्लियर हो गया है ना, जी, जिसको जी सी और डी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। आप इसको स्मॉल जी से डिनोट कर रहे हैं, तो देखो यू आई कब निकल के आएगा, जब आपका जो डी आई है उसको जी से डिवाइड करेंगे। ओके, क्लास इंटरवल से डिवाइड करेंगे, तो क्लास इंटरवल यहाँ पे क्या निकल के आएगा, क्लास इंटरवल जो दिया है, क्लास इंटरवल का बीच का डिफरेंस समझो, डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल, सीधे लिखो है ना, जी इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल। तो आप क्लास इंटरवल बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो अभी 1-2 में पूरा निकाल के देते हैं, बाकी फिर सिंपल निकालना आपको। क्या है हमारा यू आई इज इक्वल टू डी आई, क्या है यहाँ पर फर्स्ट का -8 है। ओके, -8/4, तो ये तो ये जो 4 है वो सब में ही आएगा ना, क्योंकि इसके बीच का डिफरेंस, सबका डिफरेंस सेम है, याद रखो। तो सबके नीचे आपको 4 से डिवाइड करना है। ओके, इज इक्वल टू कितना आएगा, 4 2 × 8 होता है, -2 आ गया आपका। क्लियर, उसके बाद -4 है, -4/4 इज इक्वल टू -1 आ गया, 4 1 4 होता है। अब 0/4 क्या आएगा आपका, 0। अब ये जो हम करके दिखा रहे हैं, ये करने की आपको ज़रूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है, क्या बार बार बता रहे, मर्जी आपकी है, आपको अगर ये करना है मर्जी आपकी है,
अच्छे से आप कॉलम को बढ़िया बड़ा बड़ा बनाइए, ठीक है। और उसमें से आपको ये इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं और ये भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर भी टोटल मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, सब मर्जी आपकी, है ना। और नहीं तो डायरेक्ट अगर आप में एबिलिटी है डायरेक्ट करने की तो करो, अदरवाइज हम यही आपको एडवाइस देंगे कि प्लीज़ अच्छे से साइड में यहाँ ना नहीं करो, रफ में नीचे कर लो, रफ में कर लो, ठीक है। चलो नीचे क्या करोगे आप, थोड़ी रफ कर सकते, रफ में करो। चलो देन आप यहाँ क्या है 4, तो 4/4 इज इक्वल टू 1। देन यहाँ 0 नहीं आता, याद रखना, 4 1 4, 4 1 4। देन 8/4, तो ये क्या हो गया, इसे ठीक से लिखते हैं, ओके, इज इक्वल टू कितना होगा 2, 4 2 Z होता है। देखो कितना, ऐसे ही आपका आंसर आएगा, याद रखना। अगर ऐसे नहीं आया है मतलब कहीं ना कहीं आप रॉन्ग है, याद रखो। देखो 0 के ऊपर -1 -2, 0 के नीचे 1 2, ऐसा ही आंसर है। अब देखो और कितना ईजी हो गया। अब आपको क्या करना है, ये UI निकल के आ गया। अब आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी तो कंपलसरी चाहिए भाई, फ्रीक्वेंसी तो कहीं नहीं हटा सकते। अब देखिए, चलो ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 8, ये FI UI है, FI आपका ये है, हमने नहीं लिखा अभी, तो FI हमारा 4 है और UI -2 है। आपको FI पहले लिखना हो, FI पहले, FI UI FI कुछ नहीं फर्क पड़ता, हमने बताया ना। तो 4 × -2, साइड में कर देते तो 4 × -2, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 4 2 8, डायरेक्ट -8 कर दो, है ना। हम पूरा करके बता रहे हैं आपको, बाद में जब प्रैक्टिस सेट में जाएंगे ना तब ये सब करके नहीं बताएंगे, इसलिए अभी पूरा क्लियर करवा रहे हैं, पूरा बता रहे कि कैसे करना है आपको। प्रैक्टिस सेट में बार बार ये काम नहीं किया जाएगा, हम डायरेक्ट आपको आंसर्स लिखते जाएंगे, ठीक है। चलो तो 0 × 7 एंड हियर इज 1 × एक मिनट, पहले इसे लिया ना आपने FI, चलो जैसे सिस्टम से ले रहे हैं वैसे ही लेते हैं ना, क्यों गलती करें। ओके, देन 8 × 1। अब आप बोलोगे कि आपने ऐसा बोला कि इसे लिखो कि उसे लिखो, फ़र्क नहीं पड़ता, उस चीज़ का फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन जो चीज़ को एक लाइन से लिखना वही लिखना चाहिए ना, नहीं तो कन्फ्यूजन क्यों ना। देखो जब हम FI को पहले लिख रहे तो पूरा FI को भी पहले लिख लेते ना, क्या फ़र्क पड़ता है। ओके, इज इक्वल टू, चीज़ें अच्छी दिखती है, हमें भी कन्फ्यूजन नहीं होता। ओके, 4 2 8, ये हो गया आपका -8, 5 1 5 -5, 7 0 0, 8 1 8, और ये हो गया, ये 2 है ना आपका, हाँ, 6 2 12, आ गया आंसर। ओके, हाँ, ये नहीं बोलना कि यहाँ पर हमारा कैसे उल्टा सीधा आया, ध्यान रखना, कभी भी ध्यान रखना आपका। हम क्या बोलिए, जो DI और ये UI है ना, इसमें ये ऐसे सिस्टमेटिक आएगा भाई। यहाँ पे जो नंबर्स चेंज होते हैं तो वो नंबर तो चेंज होगा ना, मल्टीप्लाई। अब क्योंकि फ्रीक्वेंसी कैसी, देखो ना, फ्रीक्वेंसी को जरूरी थोड़ी, फ्रीक्वेंसी एकदम सेम थोड़ी रहती है, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से मल्टीप्लिकेशन चल रहा है वहाँ पे, ठीक है। अब आप समझ आएगी फ्रीक्वेंसी और इसे साथ साथ में क्यों रखा जाता है। कभी भी फ्रीक्वेंसी कभी भी लास्ट कॉलम से सेकंड नंबर पे ही रहेगी, कभी भी, एनी हाउ, प्लीज ध्यान रखो। अगर आप उसको यहाँ रख लोगे, बाद में DI और UI करोगे ना, बहुत कन्फ्यूजन होगा कि इसको प्लस कर रहे हैं कि उसको प्लस करे, कहीं आप इसको प्लस कर दिए या इसका प्लस करके उधर अपॉन में कर दिए तो हो गया फिर जयराम जी की। कभी भी ध्यान रखो इस चीज़ को। अब देखो फिर से ये दोनों माइनस माइनस में, तो 8 और 5 कितना होता है 13, ठीक है। लेकिन आंसर किस में आएगा, -13 रहेगा, माइनस में आएगा, याद रखो। अब 8 और 12 कितना होता है 20, ओके, ये 20। तो अब ये दोनों को हमको क्या करना है, ये प्लस में ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस करेंगे, ठीक है। तो 20 - 13 हम कर लेंगे, कितना आएगा आंसर 7 आएगा। लेकिन क्या करेंगे, माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा, प्लस में, क्यों, क्योंकि बड़े डिजिट के आगे प्लस है, छोटे डिजिट के आगे माइनस है। क्लियर है। तो हमारा आंसर कितना आया, सिग्मा FI UI आया हमारा 7, हो गया। कितना ईजी हो गया, देखो कितने छोटे छोटे। अभी इसके पहले जो आपने लिखा होगा हमने तो रब कर दिया। आप डायरेक्ट मेथड का देखो, उसमें कितने सारे कितने बड़े नंबर्स हैं। उसके बाद फिर किसमें, हाँ, अज्यूम्ड मेथड का देखो, उसमें उससे छोटे नंबर मिलेंगे, और ये स्टेप डेविएशन में तो फिर पूरा ही छोटा है। कितना दिमाग लगाते हैं हमारे मैथमेटिशियंस, चाहे तो एक दे सकते थे, करते बैठो उसमें, लेकिन नहीं, आपके लिए कितना अच्छा सोच के गए हैं ना। अब देखो, अब हमारा ये फॉर्मूला यूज़ होगा, ठीक है। अब हम निकालेंगे U बार इज इक्वल टू, पहले U बार निकलेगा, बाद में फिर मीन निकलेगा। याद रखो, डायरेक्ट में डायरेक्ट इसलिए बोला है कि डायरेक्ट मीन निकलता है ना। और अज्यूम में पहले ये अज्यूम का निकलेगा, और स्टेप डेविएशन में पहले ये स्टेप का निकलेगा, फिर बाद में फिर उसका मीन निकलते, ठीक है। तो UI निकालना है। अरे सिग्मा FI का तो हमने प्लस ही नहीं किया, ये ऑलरेडी ऐसे भी आपका 30 ही है, ये कभी चेंज नहीं होगा ना, इसका प्लस कहाँ से चेंज होने वाला। तो अब देखो, सिग्मा FI UI अपॉन में क्या है आपका, सिग्मा आप अच्छे से बनाते रहिएगा, FI, ठीक है। तो FI UI क्या निकला आपका 7, और सिग्मा FI हमारा ऑलरेडी 30 है। चलो सॉल्व करो इसे, 30 / 7 नहीं आएगा, 0, देन डेसिमल लगा दिया, 3 2 6 है, 32 60 हो गया, ये हो गया 10। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, डेसिमल लगा, 1 0 बढ़ाएंगे, 3 3 9 है, तो 33 90 हो गया, फिर से वही 10 बढ़ेगा, समझ लो 0.23 को ही लेके चलो, क्योंकि 0.233 बस यही बढ़ने वाला है,
जितने भी बार करोगे वही बढ़ने वाला है। क्लियर है? तो 0.23 हमारा क्या निकल के आया? यू बार। तो देयरफॉर, अब ये मीन आपको थोड़ा ऊपर से बताना पड़ेगा हमको, आपको नीचे से नहीं हो रहा। तो मीन या एक्स बार इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? आ जाओ यहाँ पे, क्या है आपका एक्स बार? अब यहाँ पे कैसा निकलेगा? ये इसका फॉर्मूला चेंज है, याद रखना, ए प्लस यू बार जी, ऐसा निकलेगा आपका। ठीक है, तो हमको देखना है, यहाँ करते चलो, एक्स बार इज इक्वल टू ए कितना आया था आपका? 34। हम बार बार बता रहे, जो अज्यूम मीन मेथड जो हमने लिया था ना, है ना, वो भी आपका साथ में चलेगा। जो स्टेप डेविएशन का एक स्टेप जो बढ़ रहा है, तो ये आपको अज्यूम भी डायरेक्ट वाला भी करना है, अज्यूम भी करना है, और उसके बाद फिर स्टेप डेविएशन मेथड चलेगा। सब आपका एक साथ चलते जाएगा, याद रखो। तो ये अज्यूम का हमने क्या लिया था? अज्यूम क्या किया था हमने? 34। तो 34 लिख देंगे। यू बार कितना निकल के आया? प्लस यू बार हमारा निकल के आया 0.23, है ना। और यहाँ देखो यू बार जी लिखा है, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, ध्यान रखो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाई जी हमारा क्या था? जी मतलब क्या? क्लास इंटरवल, डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल, तो क्या था हमारा? 4। ये देखो हमने सब में 4 से डिवाइड किया है, तो ये हो गया 4। ओके, अब पहले क्या करोगे आप? ये दोनों को मल्टीप्लाई करो। 34 प्लस क्या करेंगे आप? 4 3 ज़ा 12, ओके, देन 4 2 ज़ा 8 एंड 9। ठीक है, 4 2 ज़ा 8 एंड 9 हो गया। अब ये जो डेसिमल और ये है, ये तो यहीं रहेगा, क्योंकि 2 डिजिट के आगे डेसिमल है, तो आगे तो और बड़ा नहीं, वो वैसी का वैसी। अब इसको आप प्लस करो, कैसे करेंगे? 34.00 एंड 0.92, कितना आंसर आएगा आपका? 2 9 4 एंड 3, 34.92 आ गया। वो तो देख के ही समझ में आ रहा ना। तो चलो अभी बताते, 34.92 ये आपका एक्स बार निकल के आ गया, डिग्री सेल्सियस। अभी भी समझ दिख रहा ना आपको? समझ आ रहा ना? ओके, क्लियर, समझ में आ रहा है। तो देखो अब हमने तीनों भी स्टेप कर लिए। तीनों स्टेप में देखो, यहाँ पे 34.92 आया, यहाँ पे 34.93, मतलब 2 स्टेप जो आपने सॉल्व किए थे डायरेक्ट मेथड से किया था, और तो अज्यूम में थे 34.93 आया था, इसमें 34.92। हमने क्या कहा था? एकदम पॉइंट का आपको थोड़ा सा चेंज, और डेसिमल के बाद तो वो चेंजेस का कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, डेसिमल के पहले का जो नंबर रहेगा वो एज इट इज रहेगा, डेसिमल के बाद थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट नंबर आपको थोड़ा सा मिलता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये तीनों भी स्टेप आपके, तीनों भी मेथड आपके क्लियर हो गए हैं मीन के। अब इसके बाद फिर एक एक एग्जांपल सेपरेट भी बता देंगे, और या तो फिर डायरेक्ट प्रैक्टिस से भी करोगे तो कोई टेंशन नहीं है। अब इसके बाद एग्जांपल की आपको और जरूरत नहीं है, एक ही एग्जांपल में आपको तीनों बता दिया हमने। ठीक है, चलते हैं फिर देखेंगे नेक्स्ट जो लेक्चर नंबर 2 है, प्रैक्टिस सेट में चलेंगे। उसमें आपको ये मेथड से भी मिलेगा, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मेथड भी मिलेगा, एंड स्टेप डेविएशन मेथड भी मिलेगा। क्लियर है? तो आज का लेक्चर हम यहीं स्टॉप करते हैं। होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज़ आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा समझिए, ठीक है, क्योंकि मीन आपका थोड़ा सा यूज़ है। मीडियन और मोड बाद में लेके चलेंगे, अभी हम 6.1 को सॉल्व करेंगे, तो उसमें आपका मीन है, सिर्फ और सिर्फ मीन पढ़ना है। क्लियर है? ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक यार लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, एंड प्लीज़ इसे अच्छे से सॉल्व कीजिए, और थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट का भी आप खुद से सॉल्व कीजिए, क्योंकि हमने इतना अच्छा समझा है और आप करेंगे। यार प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है ना, ये है सारा सॉल्यूशन आपके सामने। ठीक है, ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।